हाय दोस्तों। आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरबीआई गवर्नर के बारे में। संजय मल्होत्रा, इन्होंने आज आरबीआई गवर्नर का ऑफिस अज्यूम किया है। इस वीडियो को हम लोग डिटेल में जानेंगे। द गवर्नर हैज अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा एज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। संजय मल्होत्रा इससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अभी जो है ये न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। ही विल बी द 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये 26 गवर्नर होंगे आरबीआई के। इन्होंने रिप्लेस किया है गवर्नर, जो करंट गवर्नर थे शक्तिकांता दास को इन्होंने रिप्लेस किया है। शक्तिकांता दास जो है अपॉइंटमेंट किए गए थे 12 दिसंबर 2018 को। शक्तिकांता दास जो है अपॉइंट हुए थे। इनका जो टेन्योर जो है 10 दिसंबर 2024 को एंडिंग हुआ, खत्म हुआ है। और इनका जो टेन्योर जो है 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। मोस्टली जो आरबीआई गवर्नर का जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है। इनका जो 2018 से लेकर 2021 तक था, और उसके बाद 2021 से 2024 तक कर दिया गया था। संजय मल्होत्रा विल टेक ओवर एज द गवर्नर फ्रॉम 11 दिसंबर 2024 से। आज से जो संजय मल्होत्रा आरबीआई के न्यू गवर्नर होंगे। हम लोग आगे संजय मल्होत्रा जी के बारे में जानेंगे कि संजय मल्होत्रा जी का हिस्ट्री जानेंगे। ये जो है 1990 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर है, राजस्थान कैडर के हैं। इन्होंने अपना एजुकेशन जो है इंजीनियरिंग डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईटीआई कानपुर से जो है इन्होंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में। एंड मास्टर डिग्री किया है इन्होंने पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से किया है। ही हैज वर्क इन वेरियस सेक्टर। इन्होंने बहुत सारा सेक्टर में काम किया आईएएस ऑफिसर के रहते हुए। पावर सेक्टर में काम किया, फाइनेंस सेक्टर में काम किया है, टैक्सेशन में काम किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम किया, और माइंस के सेक्टर में इन्होंने एज ए आईएएस ऑफिसर काम किए हैं। ही हैज मोर देन 33 ईयर एक्सपीरियंस। इनके पास जो है 33 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, रेवेन्यू सेक्रेटरी से पहले सेक्रेटरी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किए। उनके बाद जो है सेक्रेटरी बने रेवेन्यू के। उसके बाद जो है आरबीआई गवर्नर बने हैं। ही हैज एक्सपर्टीज इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल। इनके पास जो एक्सपीरियंस है फाइनेंस में और टैक्सेशन में, दोनों में इनके पास एक्सपर्टीज है। स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का भी एक्सपीरियंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करने का, दोनों का एक्सपीरियंस है इनके पास। हम लोग आगे वीडियो में आरबीआई गवर्नर के बारे में जानेंगे। आरबीआई गवर्नर के बारे में, आरबीआई गवर्नर जो अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं एंड सर्व एज द टॉप लीडर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई गवर्नर जो होते हैं टॉप लीडर होते हैं आरबीआई के। आरबीआई के जो हेड होते हैं, ये जो आरबीआई के सीईओ एज द काम करते हैं, और हेड होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, जो होते हैं हेड होते हैं। आरबीआई गवर्नर जो होते हैं हेड होते हैं। इंडियन रूपी करेंसी जो नोट इशू होते हैं आरबीआई के द्वारा होते हैं, और उनका जो गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर थे जो, वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई आने के बाद 1935 में आरबीआई आया, उस टाइम जो ऑसबॉर्न स्मिथ जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर बने थे। अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। 1934 एक्ट के द्वारा जो है आरबीआई गवर्नर जो है अपॉइंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। इनका जो अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम होता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है। इस कमेटी में जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, करंट आरबीआई गवर्नर होते हैं, शक्तिकांता दास गवर्नर रहे होंगे, और फाइनेंशियल सर्विस का सेक्रेटरी जो होते हैं वो होते हैं, और दो जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। ये एक कमेटी होती है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, एक कमेटी होती है। आरबीआई गवर्नर को सर्च करते हैं। ये कमेटी जो है न्यू आरबीआई गवर्नर को जो सिलेक्ट करती है। दिस कमेटी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। ये कमेटी जो है एक एलिजिबल कैंडिडेट का जो एक लिस्ट बनाती है। जो भी कैंडिडेट होता है उनको इंटरव्यू करती है। ये कमेटी जो लिस्ट बनाती है, ये लिस्ट जो है फिर भेज दिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमेटी होती है, जिनका हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साइन करते हैं। उसके बाद जो है आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। आरबीआई गवर्नर का टेन्योर का बात करेंगे। द गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस फॉर नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। 5 ईयर से नहीं करता है, पर ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिटरमाइन किया जाता है, टाइम टू टाइम जो है बता दिया जाता है।
जैसे संजय मल्होत्रा जी का जो है 3 साल का अपॉइंटमेंट हुआ है, 3 इयर्स के लिए जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये जो है 2024 से 2027 में जो है ये रिटायर कर जाएंगे। The RBI governor term initially is set for 3 years, but it can be extended by 2 years if required. ये जो है 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, बट ये 2 वे से जो इनका टर्म एंड हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट जो चाहे तो गवर्नर को हटा सकते हैं, आरबीआई गवर्नर को। और सेकेंड जो अगर ये रिजाइन कर दे टू द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को ये अगर रिजाइन कर देते हैं तो ये जो है इनका टेन्योर एंड हो सकता है। द गवर्नर इज एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन फॉर दियर टेन्योर। गवर्नर जो होते हैं वो रीअपॉइंट हो सकते हैं न्यू गवर्नर के लिए, और इनका जो है टर्म जो है एक्सटेंशन हो सकता है। द आरबीआई का 1934 एक्ट जो है वो गवर्नर का जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होता है उसकी बात नहीं करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्टिव टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।